ओम शांति। 2 सितंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं आज की मुरली से होमवर्क। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम समझते हो कि बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित, तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ, आगे कब मिले हो? ममत तो नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? उत्तर, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो। घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, गुरु भी है, बेहद का सद्गति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। सिर्फ कन्रस, रामायण, गीता आदि जाकर सुनते हैं। बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं यह तो झूठ है, बड़ी गलानी की बात है। तो यह ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो, वह लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझाने देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है। एक तो मुख्य बात यह है, दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। भगवान एक है, वह बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है।
ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम की नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वह लिखाओ कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन ज़रूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तभी तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है इतना खर्चा होता है। यह तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करते वे पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया है। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई है। करैक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। जहाँ जहाँ पानी देखते वहाँ जाते हैं। समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहाँ तहाँ नदियों से आता रहता है। इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके। यह है भूल। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियाँ भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू हैं, भगाती हैं, वह ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज़ तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक यह आवाज़ गया था कि इनको 16,108 रानियाँ चाहिए। उनसे 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल ना सकी। सब कहते थे यह जादूगर फिर कहाँ से आया। फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आपे ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागी। यह भी ख्याल नहीं किया इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं कि यह जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती हैं, फिर कितने तो आते ही नहीं हैं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते। बाबा को वह ओपिनियन चाहिए। यह लिखें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं। फिर देखेंगे यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। वही बाप टीचर सर्व का सद्गति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम बहुत मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियाँ दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखें। मुख्य ओपिनियन है यह, बाकी सिर्फ राय देते हैं यह संस्था बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा? हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नज़दीक होगी तो तुमको यह ओपिनियन भी मिलेंगी। समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं,
अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है। उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। 5,000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम 5,000 वर्ष कहते हो। कितना फर्क है। बाप समझाते हैं 5,000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी। कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से, गुप्त रीति से। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। वह है भक्ति मार्ग। या तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो। वह कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हूबहू 5,000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ, आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5,000 वर्ष पहले। कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ, सोचो तो स्मृति आती है। यह बात और तो कोई भी पूछ ना सके। पूछने का अकल आएगा ही नहीं। वह क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो ज़रूर है। चक्र का राज तो समझा दिया है। अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। ये फिर है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वह तो हठयोग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख हैं तो ज़रूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले हैं। माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो, हमको स्वपन में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गंवाऊंगी थोड़े ही। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियाँ देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है। अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था। अब मैं आया हूँ
अनेक अधर्म का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं, तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकल कर ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है। पानी की नदियाँ थोड़ी पावन बना सकेंगी। पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वो फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, यह है भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। यह बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और तो कोई उपाय है नहीं। जो समझते हैं वह कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन बन पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाएं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार, ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। अच्छा, ओम शांति।